इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में उपचुनाव के पहले ही राजनीति गर्मा गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेसिडेंसी कोठी पहुंचे कांग्रेसी नेताओं को प्रशासन के अधिकारियों ने गेट पर ही रोक दिया और सभी दरवाजे बंद कर दिए। देखते ही देखते यहां का नजारा एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर तब्दील हो गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। अधिकारियों ने कांग्रेसियों को रेसिडेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी। विधायक आ रहे हैं। अब बाकी सब लोगों की होती है आपके यहाँ बीजेपी के लिए तो परमिशन हो गई। बीजेपी का अध्यक्ष बीजेपी का अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस ले लेगा। नहीं आप हमारी मत हमको मंजूर है, हमको मंजूर है। हम तो आज के बाद देखो आप नहीं मतलब आप आदेश मिला तो आप भी हमको बोलेंगे हाँ आज के बाद कॉन्फ्रेंस हम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे हमें जल्दी थोड़ी करना हमको यही करना तो बोलते क्या हमारा करने के लिए तो देखा होटल में करो तो होटल में होटल बंद कर देते हैं। उसकी बंद हो गई हमको नहीं करना, मुझे सील कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वहाँ पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी आपको जैसे भी बाहर भी नहीं कर सकते। तो सरकारी जनप्रतिनिधि जो रहते हैं विधायक सरकारी संपत्ति पर उनको मीटिंग करने का बात करने का ये सबको अधिकार है। बीजेपी के जब हमारी सरकार के साथ वो तो क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? तो कलेक्टर से बात करें, क्या दिक्कत है? नहीं करने देंगे तो नहीं करेंगे, नियम नहीं। प्रशासन के व्यवहार से उखड़े कांग्रेस नेताओं ने रेसिडेंसी कोठी के परिसर में ही जमीन पर बैठकर पत्रकारों से चर्चा शुरू कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कोरोना संक्रमण के मामले एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं जबकि दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार और निजी अस्पतालों पर लूट खसोट का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा अधिकारी और सरकार की साठगांठ से सरकारी खजाने को लूटने का काम इन दिनों प्रदेश में चल रहा है। पटवारी ने कहा निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने के लिए मरीज को 1.5 लाख रुपए रोज के हिसाब से चुकाने पड़ रहे हैं। आज आप लोगों को बुलाने का जो मूल मुद्दा है कि इंदौर शहर का एक पॉजिटिव कॉज है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके की भयावह स्थिति पूरे प्रदेश और देश में हुई और साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश के से ज़्यादा इंदौर संक्रमित होने लगा। लगभग 18,000 कोरोना से ग्रसित परिवार के लोग यहाँ हो गए। अब आप देखो कि जिसका प्रशासन सरकार जिस हॉस्पिटल को चाहेगी कोविड करेगी, जिसको नहीं चाहेगी नहीं करेंगी। मतलब जो माल में लेन देन और आपस में जो खेल जम जाए तो हॉस्पिटल को मदद सरकार करेगी, अन्यथा हॉस्पिटल जनता को सीधा लूटे। ये एक दिन का गुजर हॉस्पिटल का बिल है, एक दिन का। ये एक दिन का बिल आप लोगों को चाहे तो मैं फोटो कॉपी कराने को दे सकता हूँ। 1,36,000 रुपये का एक दिन का बिल, 1,36,000 रुपये का एक पेशेंट का। उसकी पत्नी मेरे पास आई थी सुबह ही और ये दे के गई कि भैया इतने पैसे आप मेरे को 2-1 लाख रुपए की मदद करवाओ, अन्यथा मर जाएंगे मेरे पास। सवाल ये है कि एक तरफ एक व्यक्ति को ठीक होने का एवरेज 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 5 लाख से ऊपर लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल, और सरकार ने 1,50,000 रुपया मिनिमम सबसे ज़्यादा कर रखा है। तो ये रेशियो ऐसा क्यों कि उधर ज़्यादा में हो रहा है और इधर कम में हो रहा है? ये लूट क्यों हो रही है? इस पूरी प्रोसेस पे जिला प्रशासन आँख क्यों मूंदी? 2 इंजेक्शन लगने तो एक दिन के इंजेक्शन का 2 डोज 50,000 रुपये का आता है। मेरे चाचा को लगा तो 50,000 रुपये एक दिन 5 इंजेक्शन लगेंगे, 2.5 लाख रुपया, और 2 डोज लगाने पड़ते हैं तो 10 लाख रुपया, कहाँ नहीं 5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा एक मिडिल क्लास का आदमी? यही तो हठधर्मिता है सरकार की कि ये पेंडेमिक को, जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा को अवसर समझो, भ्रष्टाचार का अवसर बना लिया। जिस हॉस्पिटल से कोविड का एग्रीमेंट सरकार का है, जिला प्रशासन का है, लेन देन से है, फ्री में किसी से नहीं। मैं मानता हूं कि ये भ्रष्टाचारी सरकार सब देख रही है, जनता इसको सबक सिखाए। प्रशासन के इस रवैये को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के साथ अधिकारियों पर भी तीखा हमला किया। कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी वाले लहजे में कहा अधिकारियों को समझना होगा कि समय बदलता रहता है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर राज्य सरकार के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप भी लगाया। जीतू पटवारी ने कहा अधिकारी राज्य सरकार के नौकर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासनिक रवैया है नौकरों जैसा है।
नौकरों जैसा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इंदौर का प्रशासनिक रवैया, इंदौर में पद पे बने रहने के लिए अधिकारियों का और कर्मचारियों का नौकरों जैसा व्यवहार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हम नौकर हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं वो ये करके। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, शैली मेरी संयमित है पर भाव बहुत उग्र है, याद रखना आप इस बात को। पुलिस विभाग ने 500 केस लगा दिए सांवेर में, 500 केस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। याद रहे, जो अधिकारी जिसने भी अन्याय किया है वो अपना नाम खुद लिख ले अब कि उसने क्या किया है। वो चाहे जिले का मुख्य आदमी कलेक्टर हो या नीचे का टीआई हो, एसपी हो, आईजी हो, याद रखें इस बात का कि आपने जो अभी तक कर ली, 3 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। हम चुप थे, मौन थे कि कोविड में हम साथ दें, पर आपने वैसा किया नहीं। एक तरफ सांवेर में शोभा यात्रा निकलती है तो प्रशासन नौकर, और दूसरी तरफ एक पार्षद पर आंसू का। कौन सा धर्म है भाई आपका? क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती? न्याय करते तो दोनों जगह करते, अगर गलती की रासुका की तो लगाओ, पर रासुका की गलती एक ही जगह, दूसरी जगह नौकर हूं सर मैं आपका, बताओ क्या करना है? सैल्यूट मारो, शर्म आने की बात। इस दौरान जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला बोला। पटवारी ने ग्वालियर की जमीन घोटाले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला बोला। पटवारी ने सिंधिया को ब्लैकमेलर तक कह दिया। देखो, मैं पहले एक बार बोल चुका हूँ इंदौर में, मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रोल रहता है वो ब्लैकमेलिंग का रहता है, ब्लैकमेलर का रहता है। हम भी हुए थे ब्लैकमेलिंग, क्योंकि सरकार कम बहुमत की थी तो नेचुरल है कि हमें सबको साथ लेके चलना था। तो 146 एकड़ ज़मीन, 69 हेक्टेयर ज़मीन सिर्फ 1500 रुपये में चाहिए, रजिस्ट्री शुल्क भी नहीं देना। और पहले बीजेपी की सरकार से ये फाइल चलती आ रही थी 2013 से। मैं मानता हूँ कि ये जग जाहिर हुआ, जनता को पता चला कि एक जनसेवक कितना बड़ा ब्लैकमेलर है, ये जनता को पता चला। मैं तो उन टेलीविज़न चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अखबारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिवराज सिंह जी बताएं कि अगर ये एक टेलीविज़न चैनल ने चला है कि इस ज़मीन को इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ट्रस्ट के नाम कराई, अगर गलत है तो उस पर मानहानि का दावा ठोके, गलत है तो उस पर एफआईआर करे, और सही है तो स्वीकार जनता के सामने लेके जाए। अगर शिवराज सिंह जी बताए कि प्रभात झा जो बोलते थे, प्रभात झा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ा भूमाफिया नहीं है कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आरोप भी नहीं है, पर प्रभात झा ने कहा था, शिवराज सिंह जी बताए सही है या गलत? आप ये समझो, एक टेलीविज़न चैनल चलाता है कि 99 साल की लीज सिर्फ 1500 रुपये में 146 एकड़ जमीन, मीच ग्वालियर के अंदर महल के पास में। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर कई तीखे हमले भी किए, जिससे आने वाले समय में प्रदेश का सियासी पारा और भी अधिक बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।